आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न कह रहा है कि किसी पिंड पर कई बल आरोपित किए गए हैं तो क्या पिंड विरामावस्था में रह सकता है। तो प्रश्न का मतलब ये है कि अगर कोई भी पिंड है, कोई भी वस्तु है, अगर उस पर ढेर सारे बल लग रहे हैं तो उस अवस्था में क्या पिंड विरामावस्था में रहेगा। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं तो वस्तु हमारी क्या करती है, तो वस्तु हमारी तुरंत चल देती है। ठीक है भाई, अगर हम जरा सा भी बल आरोपित करते हैं तो वस्तु क्या करती है, गति करने लगती है। मतलब कि कुछ ना कुछ वो अपने स्थान से दूर हटेगी। इसका मतलब क्या है कि वस्तु थोड़ी देर के लिए गति में आई। अब प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पर अगर ढेर सारे बल अगर लगाए गए हैं, कई सारे बल लगाए गए हैं किसी वस्तु पर, तो उस अवस्था में क्या वस्तु विरामावस्था में रहेगी। तो अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आप कहेंगे कि ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता कि अगर किसी वस्तु पर अगर हम लोग 4-5 बल लगा रहे हैं तो उस अवस्था में तो जो हमारी वस्तु वो तो विरामावस्था में रह ही नहीं सकती है। तो हम देखते हैं क्या ये बात सत्य है या अथवा असत्य है, कि या फिर क्या होगा अगर ढेर सारे बल आरोपित किए गए हैं। तो मान लेते हैं कि हमारी कोई वस्तु है और इस वस्तु पर 4 बल लग रहे हैं। ठीक है, एक बल इस दिशा में लग रहा है, एक बल इस दिशा में लग रहा है, एक बल इस दिशा में लग रहा है और एक बल इस दिशा में लग रहा है। और देखिए सारे बलों का जो परिमाण है वो अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए हमें बताना है ये क्या, अगर हम इस अवस्था की बात करें तो क्या इस अवस्था में जो हमारा पिंड है क्या वो विरामावस्था में रहेगा। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, ये पिंड तो विरामावस्था में रह ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए इसमें तो कितने सारे बल हैं। तो ये बल इसको इधर खींच रहा होगा, ये बल इसको इधर खींच रहा होगा, ये इसको ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, ये इसको नीचे की ओर खींच रहा होगा। तो मतलब ये पिंड विरामावस्था में नहीं रह सकता। लेकिन अगर हम इन बलों का परिमाण निकालें, पहले तो मान लेते हैं इसको F1, इसको मान लेते हैं F2, इसको मान लेते हैं F3, इसको मान लेते हैं F4। तो अगर इन बलों का परिमाण निकालते हैं तो बलों का परिमाण निकालते हैं, हम कह सकते हैं परिणामी बल निकालते हैं। अगर इन बलों का क्या हम कहते हैं परिणामी बल निकालते हैं, परिणामी बल। ठीक है, तो परिणामी बल देखते हैं, मान लेते हैं परिणामी बल है F। तो अब जो ऊपर बल है वो क्या होगा, वो तो धनात्मक होगा। तो ये धन की दिशा होगी, ये भी धन की दिशा होगी। लेकिन ये बल कैसा होगा, ये बल ऋणात्मक होगा और ये बल भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो अगर हम इनको देखें तो जो हमारा ऊपर वाला बल है, मान लेते हैं F बराबर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम F1 का देखें तो F1 क्या है, 8 न्यूटन है, प्लस F2 क्या है, F2 का मान है 10 न्यूटन। ठीक, प्लस F3 का मान कितना है, F3 का मान है 4 न्यूटन, ये हो गया माइनस के 4, प्लस F4 का मान कितना है, ये है माइनस के 2 न्यूटन। ठीक, अगर हम इसको हल करें तो ये आ जाएगा 18, ये हो जाएगा 18 माइनस 6, तो यहाँ जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 12 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि इस पिंड पर अभी 12 न्यूटन का बल लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह पिंड तो विरामावस्था में रहेगा ही नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसके जो बलों के मान है वो हम बदल देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमने क्या करा, बलों के मान बदल दिए हैं। ठीक है, अब F1 का मान लग रहा है, F1 जो है वो 5 न्यूटन है, F2 है 10 न्यूटन, F3 है 7 न्यूटन और F4 है 8 न्यूटन। ठीक है, तो अब फिर से इनका परिणामी निकालते हैं। तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ठीक, तो F1 का मान कितना है, ये है 5 न्यूटन, प्लस F2 का मान कितना है, ये है 10 न्यूटन, F3 का मान कितना है, F3 का मान है 7 और F4 का मान है 8 न्यूटन। ठीक है, ये किसमें, माइनस के। ठीक, तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 15 माइनस के 15। तो यहाँ देखें अब क्या है, F का मान तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि इस टाइम पर इस वस्तु पर कोई भी बल नहीं लग रहा होगा। तो अगर वस्तु पर कोई बल नहीं लगा, इसका मतलब क्या है कि इस अवस्था में यह पिंड कैसे होगा, विरामावस्था में होगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर जो है किसी भी वस्तु पर कई सारे बल लग रहे हैं और अगर उन सारे बलों का परिणामी बल 0 निकल के आता है, अगर इन सारे बलों का जो परिणामी है, परिणामी बल अगर 0 होता है तो उस अवस्था में पिंड विरामावस्था में रहेगा। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं कि अगर परिणामी बल 0 होगा तो वस्तु विरामावस्था में रहेगी। तो वस्तु विरामावस्था में रहेगी। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।